वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एंशिएंट मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट यूनिट नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने बना दिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अवश्य देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखोगे वासवन्ना, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखे, तब आपको समझ आएगा वासवन्ना कौन है, उनके जीवन परिचय के बारे में और किस प्रकार से वासवन्ना ने समाज में सुधार किया। वासवन्ना एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे आप देखोगे, और वो कन्नड़ भाषा के कवि भी थे, जिनके द्वारा समाज में सुधार किया गया था और समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके गए थे। अब बात करेंगे हम कर्तव्य की। तो कर्तव्य क्या है ये समझते हैं। अधिकांश राजनीतिक विचारक इस बात से सहमत थे कि स्वतंत्रता और कर्तव्य समकालीन धारणाएं हैं। यानी ज्यादातर विचारक जो है इस बात से सहमत है, जो स्वतंत्रता है और समानता है वो एक समान है, इसका होना आवश्यक है ताकि साम्राज्य का विकास हो सके और सभी को एक समान मान सके, जाति के आधार पे ना बांटा जाए लोगों को और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। आगे समझते हैं। हालांकि वासवन्ना देखो प्रत्येक व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं और वह अपने नागरिकों को 7 दायित्व या फिर 7 सूत्र प्रदान करते हैं। वासवन्ना जी के द्वारा 7 सूत्र प्रदान किए गए अपने दार्शनिकों को। दार्शनिक यानी उनके फॉलोवर्स यानी वीरशैव और लिंगायत, इन्हें ये 7 सूत्र क्या प्रदान किए गए वो समझते हैं हम इसके बारे में। इन्होंने इस बात के मार्ग पर माध्यम से बताने का प्रयास किया कि चोरी करना या फिर मारना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, दूसरों का अपमान करना, खुद को श्रेष्ठ दिखाना समझना और दूसरों की आलोचना करना, ये करना मना है। इन्होंने बोला क्या नहीं करना, ना चोरी करनी है, ना किसी को मारना है, ना झूठ बोलना है, ना ही गुस्सा करना है और ना ही खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करना है और ना किसी व्यक्ति का अपमान करना है। ये सप्तांग सिद्धांत किसी की आलोचना नहीं करनी है। अगर आप इन सप्तांग सिद्धांतों को अपना लेते हो तो आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, जिससे कि ये मानते हैं कि जो लिंगायत है और वीरशैव है इनका ये मानना है कि इसके मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इनका मानना है कि मरने के बाद ये शिव में लीन हो जाते हैं, यानी शिव में जाकर समा जाते हैं, शिव के अंश में समा जाते हैं। तो आपको समझ आया कर्तव्य क्या थे। कर्तव्य ये बताए गए हैं कि इन 7 गलतियों को नहीं दोहराना, और ये 7 गलतियां यही हैं: झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपमान ना करना किसी का, ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ ना समझना, दूसरों की आलोचना ना करना। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए और स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए व्यक्तिगत और भावनात्मक तौर पर। तो ये थे हमारे कर्तव्य। अब बात करेंगे हम स्वतंत्रता की। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए स्वतंत्रता, तो इनका ये मानना है जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी को समान माना जाए, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और सभी स्वतंत्र रूप से जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सके। अगर वो चाहते हैं मठों में शामिल होना तो मठों में भी शामिल हो सके। आप देखोगे कि मठों के अंदर जो है महिलाओं और पुरुषों के मठ जो है अलग अलग होते थे। मठों में शामिल होने का मतलब ये था कि वो क्या कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत यानी जो उनकी पुरानी पहचान है उसे भूल के एक नए जीवन का शुभारंभ कर रहे हैं और इस जीवन को ईश्वर पर समर्पित कर रहे हैं और ये विरोध करते हैं उन सभी त्रुटियों का जो कि समाज को गलत राह की ओर लेकर जाती है। तो आपको ये समझ आया कि स्वतंत्रता थी क्या इसके अंतर्गत। अब बात की जाए समानता की, तो हम समझेंगे किसके बारे में, समानता के बारे में। अभी आपको क्या क्या समझ आ चुका है कि इसमें कर्तव्य क्या होते हैं और आपको समझ आया कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो वासवन्ना जी का ये मानना है कि व्यक्ति को क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सके और सही राह की ओर जा सके। अब बात करते हैं हम समानता की।
वासवन्ना जी आप देखोगे पहले तो ये जो धर्म है, समानता की बात की जाए तो इनका जो धर्म है, ठीक है, लिंगायत वीर शैव, तो ये बोलते हैं कि चाहे महिला हो, यानी लिंग के आधार पे क्या नहीं करते, भेदभाव को समाप्त करते हैं और जातिवाद का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। कौन विरोध करते हैं? लिंग आयत समुदाय के जो लोग हैं जातिवाद का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि सभी को समान माना जाए, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जो महिलाएं हैं पुरुष के साथ रह सकते थे, ठीक है, यानी वो एक साथ रह सकते थे, परंतु उनके बीच में वैवाहिक संबंध वैध था, यानी कि मठ में रहेंगे परंतु वो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं और सभी को समान मानेंगे और मन में किसी प्रकार का जो है नकारात्मक भावना को नहीं आने देंगे। तो ये था क्या, समानता, यानी सभी को समान माना गया है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, अगर वो इस संस्था में शामिल हो गए हैं तो सभी को समान माना जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये होती है समानता के बारे में इसमें बताया गया है। अब आपको ये समझ आ गया कि वासवन्ना जी, यानी जो आप देखोगे धार्मिक तौर पर, यानी कि हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र होते हैं, इन लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे अपने जीवन के अंदर तो क्या होगा, जीवन में अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म प्राप्त होगा। परंतु इनका ये मानना है कि मरने के बाद पुनः जन्म नहीं होता है। ये जो लिंगायत समुदाय है और वीर शैव है वो शिव में लीन हो जाते हैं। चलो आगे समझते हैं साम्यवाद के बारे में। साम्यवाद उनका संस्करण जिसे वो कामयाबा कहते थे। अब क्या है इसमें, अब काय का है क्या, काय का एक मुहावरा होता है, ठीक है। तो आप देखोगे साम्यवाद जो है संस्करण जिसे काय का कहते थे, श्रम पर केंद्रित था, यानी श्रम यानी कार्य पर क्या था, ये केंद्रित था। शारीरिक श्रम वह है जो कि काम करना, इसमें क्या है, काम पर करता, यानी शारीरिक श्रम वह है जो वह काम करता है, जो शारीरिक रूप से कार्य किया जा रहा है उसे शारीरिक श्रम कहा जाता है। काम करने वाले को छोड़कर किसी को भी भोजन का अधिकार नहीं था। अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे भोजन प्राप्त होगा, जो कार्य नहीं कर रहा है उसे भोजन प्राप्त नहीं होगा। अब गुरु दर्शन, गुरु दर्शन या लिंग पूजा करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बिना श्रम को कमाए गए धन से किसी भी धार्मिक कार्य का लाभ नहीं मिल सकता है। ये नहीं, देखो बताया जा रहा है आपको कि वासवन्ना के जो अनुयायी थे, जो कि रहा करते थे, अगर वो कार्य करेंगे तभी उन्हें भोजन प्राप्त होगा, यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर होना सिखाया जा रहा था और ये दिखाया जा रहा है कि वो क्या करे कि खुद से प्रयास करे, शारीरिक श्रम करे। और आगे बताया गया आपको इसके अंदर कि गुरु दर्शन या फिर लिंग पूजा करने के लिए, यानी गुरु दर्शन यानी गुरु जो है उनका दर्शन करने के लिए या फिर पूजा करने के लिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि बिना श्रम कमाए धन से किसी भी शारीरिक, यानी उसे पहले क्या करना है कि श्रम यानी कार्य करके जो उसे आय प्राप्त होगी उससे वो क्या करे, पूजा करे या गुरु दर्शन को प्राप्त करे। आगे समझते इसके बारे में। अब बताइए, इनका मानना है कि व्यक्ति को केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति एकत्र करनी चाहिए, यानी व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकता, ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने जीवन को एकदम लग्जरियस जीना है। आपको इस प्रकार से जीना है ताकि आप दैनिक जीवन में आपकी यानी जो भी आवश्यकता है, जो कि आपके सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए संपत्ति का होना आवश्यक है। अपने दैनिक जीवन का गुजारा करने के लिए, जीवन को जीने के लिए आपके पास संपत्ति एकत्र करनी चाहिए। उन्हें कल के लिए संपत्ति इकट्ठा करने का विरोध। इनका मानना है अगर आपको जीना है संपत्ति उतनी ही इकट्ठा करो जिससे कि आप अपना जीवन जो है बिता सको, परंतु ये नहीं कि आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके चल रहे हो, बहुत सारी संपत्ति खरीद के बैठ रहे हो। एक इसका मानना है, वासवन्ना का मानना है, ये मोक्ष की राह की ओर जाने के लिए बताते हैं कि हमें किस प्रकार से मोक्ष की राह की ओर जाना है और ईश्वर में लीन होना है। और ये जो क्रूरतियां हैं उसका, आडंबरों का, क्रूरतियों का, व्यर्थ जो आप देखोगे जो बलियां हो रही है, यानी जानवर यानी पशु बलि, यानी पशुओं की जान हत्या ली जा रही है, उस सब का विरोध किया
गया है वासवन्ना के द्वारा, और ये बताया गया है कि अब धर्म में सुधार करना आवश्यक है ताकि एक साधारण आम व्यक्ति भी जो है जीवन को अच्छे तरीके से बिता सके और ईश्वर की प्राप्ति करने की राह की ओर आगे बढ़ सके। तो आप ये देखोगे कि किस प्रकार से वासवन्ना के बारे में हमें कितनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर किए। जय हिंद, जय भारत।